नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब और उसमें दिए गए ऐसे मैजिक फॉर्मूला की जो आपको मार्केट को हराने में मदद करेगी। इस किताब का नाम है द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट और इसे लिखा है जोएल ग्रीनब्लैट ने। इस वीडियो में कुछ ही मिनटों में आप जानेंगे कि इस क्लासिक किताब में दिए गए टॉप टिप्स जिससे आप मार्केट और अपने कंपेटिटर्स दोनों से आगे निकल सकते हैं। जोएल ग्रीनब्लैट, जो दुनिया भर में मैजिक फॉर्मूला के इन्वेंटर के नाम से फेमस हैं, की लिखी हुई मास्टरपीस है द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। शुरुआत एक सवाल से। आपको अपनी मेहनत की कमाई का क्या करना चाहिए? आप उसे अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे छिपा सकते हैं, किसी बैंक को उधार दे सकते हैं, किसी कंपनी को उधार दे सकते हैं या फिर उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सभी इस बात पर सहमत होंगे कि लास्ट वाला ऑप्शन बेटर है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आता कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की शुरुआत कहाँ से करें। वो कौन से स्टॉक हैं जिनको चुनकर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में एक लंबी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। जोएल ग्रीनब्लैट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स को चुनना बिना किसी आइडिया के आप चाहते क्या हैं, ये डायनामाइट फैक्ट्री में एक जलती माचिस की तीली लेकर दौड़ लगाने जैसा है। हो सकता है आप जिंदा बच जाएं, पर फिर भी आप बेवकूफ ही कहलाएंगे। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना जान गए हैं तो हम आपको ये भी बता दें कि इसका सल्यूशन है। उस सल्यूशन को जानेंगे वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं उन लेसन्स की जो आपको इन्वेस्टिंग करते वक्त ध्यान में रखने हैं। लेसन नंबर 1, बाजार सेंसिबल नहीं है। किसी भी कंपनी या उसके स्टॉक की रियल वैल्यू उसके मार्केट प्राइस से एस्टिमेट नहीं की जा सकती। अगर एक पॉइंट पर मार्केट किसी कंपनी की वैल्यू किसी साल कुछ लगा रहा है तो वो अगले साल लुढ़क कर नीचे भी आ सकती है। कमाल की बात तो ये है कि कंपनी की मार्केट प्राइस का कंपनी की परफॉर्मेंस या सेल से लेना देना नहीं भी हो सकता है। उसी तरह मार्केट कई बार कुछ कंपनी को हाइप कर एक बबल भी क्रिएट कर सकता है। ज्यादातर कंपनियां ओवर प्राइस्ड या अंडर प्राइस्ड होती हैं, इसलिए जरूरी है कि आप स्टॉक्स को चुनते वक्त उनकी करंट प्राइस की बजाय उनके पोटेंशियल ग्रोथ को देखें। अब ये ले आता है हमें दूसरे लेसन और पॉइंट पर। तो फिर किसी बिजनेस की एक्चुअल वर्थ कैसे पता करें? किसी भी बिजनेस की प्राइस एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर मार्केट ओवर रिएक्ट भी कर सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके एक दोस्त ने एक नया बिजनेस शुरू किया। एक साल में उसके बिजनेस ने $100,000 कमाए। तो आप उसके बिजनेस की प्राइस कितनी लगाएंगे? शायद यही कोई $50,000 और $2 मिलियन के बीच। स्टॉक मार्केट में आपको प्राइस डिटरमाइन करते वक्त इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, पर इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कम नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त के बिजनेस ने $100,000 तो पिछले साल ही कमाए। हमें प्राइस डिटरमाइन करते वक्त इस बात का श्योर होना होगा कि वो अगले साल इससे कम कमाएगा या ज्यादा। दूसरा, हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम अपने प्रेडिक्शन को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। और तीसरा, बात सिर्फ अगले साल की भी नहीं है। जब आप वो बिजनेस खरीद रहे हैं तो आपको उस बिजनेस के पोटेंशियल पर भरोसा भी होना चाहिए कि क्या बिजनेस आपको फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा। अगले 5-10 साल के रिटर्न्स को गेस करके ही आप उस बिजनेस पर कोई प्राइस टैग लगा पाएंगे। अब आ जाते हैं लेसन नंबर 3 पर, PE और ROA। PE यानी प्राइस टू अर्निंग्स और ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। तो अभी तक हमने जाना कि कई बार स्टॉक्स अपनी वैल्यू से कम प्राइस पर एक डिस्काउंट प्राइस पर भी बिक जाते हैं, और हमने ये भी जाना
कि ये पता करना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा कब होगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट स्पिनच नाम की एक कंपनी की एक तगड़ी कॉम्पिटिटर है जस्ट ब्रोकली। जस्ट स्पिनच की कमाई एक साल में $100,000 है और वहीं जस्ट ब्रोकली की $50,000। दोनों ही बिजनेसेस का प्राइस $1 मिलियन है। तो अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप कौन सी कंपनी खरीदना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, आप जस्ट स्पिनच को खरीदेंगे, क्योंकि जस्ट स्पिनच को खरीदते वक्त आप हर डॉलर की कमाई पर सिर्फ $10 पे कर रहे हैं। वहीं जस्ट ब्रोकली के केस में आप $20 पे कर रहे हैं हर $1 की कमाई के लिए। जस्ट स्पिनच आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 10 सालों में लौटा देगी। उसके बाद वो जो भी कमाएगी, आपकी अर्निंग्स, आपकी प्रॉफिट होगी। वहीं जस्ट ब्रोकली को इसमें 20 साल लग जाएंगे। स्टॉक मार्केट में इसे मेजर करने के लिए PE रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। और PE रेशियो को किसी बिजनेस के करंट प्राइस को उसकी एनुअल अर्निंग्स से डिवाइड कर आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। जस्ट स्पिनच का PE हुआ 10 और जस्ट ब्रोकली का 20। जिस कंपनी का जितना कम PE होगा वो उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन फिर भी प्राइस ही सब कुछ नहीं है। आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि आप एक अच्छा बिजनेस खरीदें, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होने में देर नहीं लगती। और यहाँ हम कंसिडर करते हैं ROA यानी रिटर्न टू एसेट्स। जस्ट स्पिनच का आउटलेट स्टोर बनाने की कॉस्ट $500,000 थी और जस्ट ब्रोकली का आउटलेट स्टोर बनाने की भी कॉस्ट $500,000। और जहां जस्ट स्पिनच की सालाना कमाई है $100,000, तो जस्ट ब्रोकली की सालाना कमाई है बस $50,000। तो अब आप दोनों में से कौन सा बिजनेस खरीदना पसंद करेंगे? यहाँ भी आप जस्ट स्पिनच को खरीदेंगे। इस रेशियो को रिटर्न ऑन एसेट्स या ROA कहते हैं और उसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल माना जाता है जिसका ROA रेशियो ज्यादा होता है। चौथा लेसन, द मैजिक फॉर्मूला। अगर आप हाई ROA रेशियो के बिजनेसेस को खरीदते हैं जब उनका PE रेशियो कम चल रहा हो, तब आपके हाथ जैकपॉट लगता है, यानी आप अंडर प्राइस्ड बिजनेसेस को खरीद रहे होते हैं। और इसी को जोएल ग्रीनब्लट मैजिक फॉर्मूला कहते हैं। ये एक तरह से उन अच्छे बिजनेसेस का आइडेंटिटी टेस्ट है जिनको मार्केट सही ढंग से अभी तक प्राइस नहीं कर पाया है। तो ये तो रहे जोएल ग्रीनब्लट की किताब से कुछ इन्वेस्टिंग टिप्स जिनको आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।